देखो जी, अब गवर्नमेंट बजट होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो इससे पहले बना चुका हूं। अब हमें ये समझने की जो गवर्नमेंट बजट है, इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? गवर्नमेंट बजट के दो दो सेपरेट कंपोनेंट होते हैं। एक होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। ये क्या होता है? रेवेन्यू बजट वो बजट का पार्ट है जो रिकॉर्ड करता है सारी गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, बजट में क्या रिकॉर्ड होता है? सारी रिसीट और एक्सपेंडिचर। अब कुछ रिसीट एक्सपेंडिचर होते हैं रेवेन्यू नेचर के, यानी कि रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रेवेन्यू नेचर के रिसीट और एक्सपेंडिचर कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? अंडर द रेवेन्यू बजट। और जो हमारे रेवेन्यू रिसीट है कैपिटल नेचर के, यानी कि कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो रिकॉर्ड होते हैं कैपिटल बजट के अंडर। तो ये होते हैं दो कंपोनेंट गवर्नमेंट बजट के, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। बट अब हम सारी जब कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, हम इस कैटेगराइजेशन में नहीं पढ़ते। हम क्या करते हैं? हम सारी जो रिसीट्स है, यानी कि रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, उनको एक साथ पढ़ते हैं, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि एक्सपेंडिचर्स, उन्हें एक साथ पढ़ते हैं। तो क्या करते हैं? हम इन दोनों को अलग अलग साइड ले जाते हैं। लेट्स से हम सारे रिसीट्स को एक साइड और एक्सपेंडिचर को एक साइड ले जाते हैं। सो रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स कॉन्स्टिट्यूट द बजट रिसीट्स, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉन्स्टिट्यूट द बजट एक्सपेंडिचर। अब हमारा एम इस वीडियो में क्या है? टू अंडरस्टैंड द इंटायर कंपोनेंट ऑफ बजट रिसीट्स। बजट एक्सपेंडिचर एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हमारा एम है कि बजट रिसीट्स के सारे जितने भी हम सब कैटेगरीज देखेंगे वो सारी पढ़ना। ऑल राइट, सो लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टू बजट रिसीट्स। अब एक एक करके देखते हैं कि जो रेवेन्यू रिसीट्स की क्या क्या टाइप है, कैपिटल रिसीट्स की क्या क्या टाइप है। सबसे पहले ये देखते हैं होते क्या है, रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, रेवेन्यू रिसीट ऐसी रिसीट होती है, रिसीट का मतलब क्या होता है? पैसा रिसीव करना। जब भी पैसा हम रिसीव करें, तो जब हमने ऐसा पैसा रिसीव करा रेवेन्यू नेचर का, विच नाइदर क्रिएट्स अ लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस द एसेट्स। ऐसी रिसीट जिसके होने से, मतलब जब पैसा आए और उस पैसे के आने से ना ही हमारी लाइबिलिटी बढ़े और ना ही हमारे एसेट कम हो, ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। या जब ये दोनों चीजें नहीं हो, उन सारी रिसीट्स को हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स। समझते हैं क्या क्या होती हैं। अब ये रेवेन्यू रिसीट्स है ना, इनको भी दो अलग सब कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक साइड हम देखते हैं टैक्स रेवेन्यू, मतलब ऐसी रिसीट्स जो सारे टैक्स नेचर की हैं, और बाकी सारी किस कैटेगरी के अंदर आती है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब पहले सबसे पहले देखते हैं टैक्स रेवेन्यू। टैक्स क्या होता है? टैक्स इज बेसिकली अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द पीपल और द कंपनीज टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी रेफरेंस टू अ डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। इतनी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन का क्या मतलब है? टैक्स एक ऐसी पेमेंट होती है जो कंपल्सरी होती है लोगों को और कंपनीज को करने के लिए, सरकार को पेमेंट करते हैं। बट जब ये पेमेंट करी जाती है, तो सरकार इसके बदले कोई गारंटी नहीं देती कि हम आपके लिए इस पैसे के बदले कुछ बेनिफिट करेंगे। यानी कि जब तुम टैक्स भरते हो, तो सरकार ये नहीं कहती कि हम आपके टैक्स के पैसे से आपकी मदद करेंगे। ऑल्दो सरकार जनरली ये करती है। सरकार टैक्स के पैसे से क्या करती है? पब्लिक के वेलफेयर के लिए खर्चा करती है उस टैक्स के पैसे से। बट सरकार आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट की गारंटी नहीं देता। सपोज तुमने पैसा दिया, किसी भी फॉर्म का टैक्स दिया, तो सरकार ये नहीं कहेगी जी हम इस पैसे से आपकी ये मदद कर देंगे। वो कोई गारंटी नहीं दे रही। वो जनरल बेनिफिट के लिए, सभी लोगों के लिए, एक कॉमन बेनिफिट के लिए कुछ कुछ खर्चे करती है, बट आपके डायरेक्ट बेनिफिट के लिए कुछ नहीं करती। सो सरकार इस टैक्स के पैसे के बदले लाइबल नहीं है कुछ करने के लिए। सो द टैक्स रेवेन्यू डज नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। और इस टैक्स के पैसे से सरकार का कोई एसेट भी कम नहीं होता। हेंस टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? इट इज अ रेवेन्यू रिसीट बिकॉज इट नाइदर क्रिएट्स लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एसेट्स। अभी जो टैक्स रेवेन्यू है, ये दो टाइप का होता है। क्या मतलब? एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या होता है? देखो, डायरेक्ट टैक्स से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है इन विच द बर्डन कांट बी शिफ्टेड। थोड़ा कंफ्यूज हो गए? देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से कि बंदा है, नॉर्मल हमारे जैसा आम आदमी है, आम इंसान। ये बंदा नौकरी पे जाता है, पैसे कमाता है, हर महीने इसको इसकी इनकम मिलती है।
बट जो भी इसको इसकी इनकम सैलरी मिलती है उसमें से कुछ टैक्स इसको सरकार को पे करना पड़ता है एज इनकम टैक्स। जितनी भी इनकम है उसका कुछ पार्ट सरकार को पे करना पड़ता है। कंपल्सरी पेमेंट होती है इनकम टैक्स, देना ही देना है। और सरकार इसके बदले कुछ गारंटी नहीं देती कि हम इस टैक्स से आपकी मदद करेंगे। नो सच लाइबिलिटी। सो लेट्स से इस बंदे ने टैक्स सरकार को भरा। कौन सा टैक्स है ये है इनकम टैक्स। बहुत बढ़िया। अब इस टैक्स का बर्डन ये बंदा शिफ्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? ये जो टैक्स है वो किस पे लेवी हुआ? इस बंदे पे। और इसको पे किसको करना है? इसी बंदे को। यानी कि द लायबिलिटी टू पे द टैक्स, मतलब कौन लायबल है इस टैक्स को पे करने के लिए? लायबिलिटी टू पे किस बंदे पे है? इस बंदे पे। सरकार ने इसको लायबल करा पे करने के लिए। और जो एक्चुअल बर्डन है, एक्चुअल बर्डन का मतलब एक्चुअली में ये टैक्स किसने भरा? सॉरी, आई जस्ट इरेज दिस। ये एक्चुअल बर्डन यानी कि एक्चुअल में टैक्स किसने भरा, वो भी यही बंदा है। द एक्चुअल बर्डन टू पे द टैक्स एंड लाइबिलिटी टू पे सेम बंदे पे है। सेम ही बंदा है जिसने एक्चुअली में टैक्स भरा है। तो जो बर्डन है, जो टैक्स का बर्डन है, वो ये बंदा शिफ्ट नहीं कर सकता किसी और बंदे पे। इस पे टैक्स लायबल हुआ, इसी को भरना है। इसने इनकम कमाई, यही टैक्स भरेगा। ये किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकता। करने की जरूरत नहीं है, तेरा तो न्यूज़पेपर सुबह आ जाता है। Okay, once again, I apologize for my question. 16 करोड़ इनकम टैक्स दिया इसने। इस टैक्स का सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है जो मैंने दिया आपको? क्या? इनकम टैक्स। आईटी शॉर्ट में लिख रहा हूं। इसका एक और कॉमन एग्जांपल क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? सेम इनकम टैक्स जैसा। जो इनकम टैक्स है वो इंडिविजुअल्स भरते हैं, और जो कॉर्पोरेशन टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, वो कंपनीज भरते हैं। कॉन्सेप्ट सेम होता है। वो भी एक फॉर्म का डायरेक्ट टैक्स ही है। वो टैक्स कंपनीज पे लगता है, कंपनीज डायरेक्टली भरती हैं। बर्डन शिफ्ट नहीं होता। ऑल राइट, आई जस्ट रेज दिस। अब हम देखते हैं जी इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। क्या मतलब? ऐसा टैक्स जिसमें बर्डन कैन बी शिफ्टेड, बर्डन शिफ्ट हो सकता है। इसी एग्जांपल से देखो। लेट्स हम इस एग्जांपल में एक प्रोड्यूसर और ले आते हैं, मतलब ऐसा बंदा जो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। और लेट्स से हम इस बंदे को कह देते हैं ये हो गया अब कंज्यूमर। यानी कि लेट्स से प्रोड्यूसर है, कुछ प्रोड्यूस करता है, लेट्स से परफ्यूम बनाता है, ठीक है, परफ्यूम की बोतल बना के बेचता है, बहुत बढ़िया। तो लेट्स से कंज्यूमर इसके पास जाता है, प्रोड्यूसर के पास, और एक परफ्यूम की बोतल खरीदता है। लेट्स से उस परफ्यूम की बोतल की कॉस्ट है ₹100। और जो भी ये परफ्यूम की बोतल, कोई भी प्रोड्यूसर कोई भी कमोडिटी, परफ्यूम ही नहीं, कुछ भी कमोडिटी बनाता है, तो सरकार उस कमोडिटी पे कुछ टैक्स लगाती है। यानी कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उस पर कुछ टैक्स लगेगा, और फिर आप उस सामान को बेचोगे उस टैक्स को लगने के बाद। तो बेसिकली लेट्स से प्रोड्यूसर की, हमने कहा था परफ्यूम की बोतल है, ₹100 की है, वो कंज्यूमर को बेचता है। कंज्यूमर बदले में क्या देगा? उसको पैसे, यानी कि कितने? ₹100। अब जब कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट के लिए जो पेमेंट करता है ना, वो अमाउंट में टैक्स इंक्लूडेड होता है। क्या मतलब? दिस अमाउंट ऑफ 100 ऑलरेडी इंक्लूड्स टैक्स। मतलब प्रोड्यूसर ये अमाउंट टैक्स इंक्लूड करने की बात बताता है। तो वो टैक्स है जो प्रोड्यूसर को भरना था, उसने वो किससे वसूल लिया? वसूल लिया मतलब किससे ले लिया? कंज्यूमर से। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। अश्लील है ये लोंडा। आपने भरना प्रोड्यूसर को था, बट एक्चुअली में उसने वो किससे ले लिया? कंज्यूमर से। लेट्स से हम कहते हैं ₹10 का टैक्स था, मतलब इस 100 की कॉस्ट में ₹10 का टैक्स था जो प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर से ले लिया। अब प्रोड्यूसर इस टैक्स को सरकार को दे देगा, कितना? ₹10। ये हो गया टैक्स। तो बेसिकली जो लायबिलिटी थी टू पे, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, मतलब कौन लायबल था ये टैक्स भरने के लिए? वो था जी प्रोड्यूसर। सरकार ने प्रोड्यूसर को कहा था इस टैक्स को भरने के लिए, बट एक्चुअल बर्डन किस पे आया? मतलब ये टैक्स एक्चुअली में भरा किसने? ये टैक्स एक्चुअली में भरा कंज्यूमर ने। लायबिलिटी टू पे किसी और पे आई, एक्चुअल बर्डन किसी और पे आया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जो प्रोड्यूसर है उसने अपनी टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर दिया प्रोड्यूसर पे। यानी कि द बर्डन कैन बी शिफ्टेड। ये टैक्स केस का एग्जांपल था इनडायरेक्ट टैक्स का। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल क्या होता है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सबसे कॉमन एग्जांपल है इसका जीएसटी। जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स क्योंकि उसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है।
और ये टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है जनरली, जैसे जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, वैसे सारे इनडायरेक्ट टैक्स जनरली गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं। अब ये दोनों डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स रेवेन्यू के अंडर आते हैं और सरकार के बहुत ही, तुम कह सकते हो, मेजर कंपोनेंट होते हैं ऑफ रेवेन्यू। ये दोनों के दोनों रेवेन्यू रिसीट क्यों है? क्योंकि इन दोनों की वजह से ना ही लाइबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही सरकार के एसेट्स कम होते हैं, इसलिए है रेवेन्यू रिसीट। ऑलराइट, ये हमने पढ़ लिया टैक्स रेवेन्यू। अब देखते हैं जी नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू एज द नेम सजेस्ट, ऐसा रेवेन्यू जो टैक्स के नेचर का ना हो, यानी कि रेवेन्यू रिसीट्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेज अदर देन टैक्स। टैक्स के अलावा जितनी भी रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो कौन सी होती हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू। एग्जाम्पल एक नहीं बहुत सारे हैं, आज एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब होता क्या है, देखो जो हमारी सरकार है वो लोन देती है अलग अलग लोगों को। लेट्स से वो स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन देती है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंटर की गवर्नमेंट है, जो पूरी कंट्री की गवर्नमेंट है, वो अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट्स को लोन दे सकती है, यूनियन टेरिटरीज को दे सकती है लोन्स, कोई प्राइवेट कंपनीज को लोन दे सकती है। तो सरकार ऐसे बहुत सारी एंटिटीज को लोन देती है। लोन फ्री में तो देगी नहीं, बदले में इंटरेस्ट लेगी। तो इंटरेस्ट सरकार के लिए क्या है? कमाई, यानी कि रेवेन्यू। और सिंस से इंटरेस्ट रिसीव्ड है, यानी कि जो इंटरेस्ट सरकार को मिला, रिसीव करा, तो ये रिसीट है, बिल्कुल रिसीट है। किस फॉर्म की रिसीट है? रेवेन्यू या कैपिटल? कैसे चेक करेंगे? ये चेक करो, क्या इंटरेस्ट के आने से सरकार की कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही। क्या कोई एसेट कम हो रहा है? नहीं कम हो रहा। तो ये कैसी रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट। अब ये रेवेन्यू रिसीट क्या टैक्स नेचर की है? नहीं, इसमें कोई टैक्स नहीं है, ये तो इंटरेस्ट है। सो हेंस इट इज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। अब देखो होता क्या है, ऐसी बहुत सारी एंटरप्राइजेस हैं जिनको हम कहते हैं पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ऐसी एंटरप्राइजेस जो सरकार रन करती है। लेट्स से एग्जांपल है इंडियन रेलवेज। अभी जितनी भी पीएसयूज हैं, यानी कि जैसे इंडियन रेलवेज, ये साल में जो भी पैसा कमाती हैं, यानी कि प्रॉफिट कमाती हैं, वो किसका प्रॉफिट है? सरकार का प्रॉफिट है। जब उनको चलाती सरकार है तो जो भी वो कमाएंगी, प्रॉफिट कमाएंगी, वो किसको बिलोंग करता है? सरकार को। तो ऐसा सारा प्रॉफिट सरकार के लिए क्या है? रिसीट, क्योंकि सरकार के पास से पैसा आ रहा है। किस फॉर्म का रिसीट है? क्या इस रिसीट को आने से कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है? नहीं, प्रॉफिट सरकार का था, कोई लाइबिलिटी नहीं बढ़ रही। क्या कोई एसेट कम हो रहा है? कोई एसेट कम नहीं हो रहा। तो ये रेवेन्यू रिसीट है, बिल्कुल है। ये क्या टैक्स नेचर का है? बिल्कुल नहीं, ये तो नॉन टैक्स है। हेंस प्रॉफिट इज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू। और क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? जो सरकार है वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स भी करती है। लेट्स से किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, उन शेयर पे जो कमाई होती है, डिविडेंड जो रिटर्न आता है, वो भी सरकार के लिए क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। नेक्स्ट है फीस एंड फाइन्स। सबसे पहले देखते हैं फीस। फीस क्या होता है? जो सरकार है वो बहुत सारी सर्विसेज देती है, जिसके बदले वो कुछ फीस लेती है, फ्री में नहीं करती। जैसे तुम एग्जांपल ले सकते हो पासपोर्ट। अगर तुम कभी अपना पासपोर्ट बनवाने गए हो, पासपोर्ट ऑफिस में आपको कुछ फीस देनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे सरकार के डिपार्टमेंट्स है जो रन करती है। तुम उसमें जब भी कुछ काम कराओगे, अपना लाइसेंस बनवाने जा रहे हो, लाइसेंस बनवाते हुए कुछ फीस देनी पड़ती है। तो ये जो सारी फीस है, ये सरकार के लिए क्या है? उसकी कमाई है, रेवेन्यू है। सरकार के पास पैसा आ रहा है, तो हेंस इट इज अ रिसीट। क्या इस पैसे को आने से कोई लाइबिलिटी बन रही है? बिल्कुल नहीं। क्या कोई एसेट कम हो रहा है? बिल्कुल नहीं। हेंस कैसी रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट। क्या ये रेवेन्यू रिसीट टैक्स नेचर की है? बिल्कुल नहीं। हेंस नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। अगला फाइन्स। फाइन क्या होता है? जब भी तुम कोई सरकार का लॉ तोड़ते हो, कोई रूल तोड़ते हो, उसके बदले सरकार को तुमको कुछ पेनल्टी देनी पड़ती है। तो तुम कुछ लॉ तोड़ोगे तो सरकार ऑब्वियसली पैसे मांगेगी, पेनल्टी मांगेगी, तुम्हें फाइन भरना पड़ता है। या सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ फाइन, चालान, जो तुम्हारा कटता रहता होगा, आई बिलीव, जो तुम ट्रिपलिंग करके घूमते हो, बिना हेलमेट के घूमते हो, वो जो अपनी यहाँ जवानी दिखाते घूमते हो। भाई जल्दी करना, आपसी सहयोग आत्मविश्वास के साथ। उस समय मेरे को पता है तुम्हारे चालान कटे होंगे, तो तुम्हें फाइन तो पता ही होगा। अभी जितने भी फाइन कलेक्ट होते हैं सरकार के द्वारा, ये उसके लिए क्या है? उसका रेवेन्यू। सरकार के पास पैसा आ रहा है, रिसीट। क्या इस रिसीट की मदद से कोई लाइबिलिटी बन रही है सरकार की? नहीं। क्या कोई एसेट कम हो रहा है? नहीं। हेंस फाइन इज अ रेवेन्यू रिसीट। क्या ये टैक्स नेचर का है? नहीं, ये है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। ऑलराइट, नेक्स्ट है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। ये क्या होता है? देखो, हम इंडिया का एग्जांपल ही लेते हैं।
लेट्स से इंडिया में कल को फ्लड आ जाती है, ठीक है, इंडिया में बहुत बुरी हाल हो जाती है, फ्लड आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, इंडिया का बहुत ही बुरा हाल है। तो जो दूसरी कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जनरली क्या करती हैं, एक दूसरी कंट्री को हेल्प करने के लिए उनको कुछ पैसा गिफ्ट कर देती हैं, उनको कुछ ग्रांट मनी दे देती हैं, उनको कुछ रिलीफ फंड दे देती हैं। लेट्स से इतने इतने करोड़ों पैसे दे दिए, लेट्स से यूएस ने इंडिया को एज अ ग्रांट कुछ रिलीफ फंड दे दिया। तो ये जो जितने भी गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स है जो कोई भी कंट्री रिसीव करती है, उसके लिए क्या है, उसकी रिसीट। रिसीट क्यों है, पैसा आ रहा है। इस पैसे से कोई लाइबिलिटी बनती है, बिल्कुल नहीं। तुम सोच रहे होगे भैया आपने कहा दूसरी कंट्रीज एक दूसरे को पैसा देती है, लेट्स से यूएस ने इंडिया को कुछ गिफ्ट या ग्रांट दिया, तो क्या इंडिया लायबल नहीं है उस पैसे को वापस देने के लिए, बिल्कुल नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि इंडिया यूएस से लोन ले रही है, ये लोन नहीं है, यूएस ने इंडिया को गिफ्ट दिया है, पैसा गिफ्ट दिया है, कोई लोन नहीं है, ग्रांट दिया है। ये पैसे के बदले कोई लाइबिलिटी नहीं है, इंडिया को ये पैसा वापस ही देना है। हेंस इट डज नॉट क्रिएट अ लाइबिलिटी, और ना ही कोई कंट्री का एसेट कम हो रहा है। तो ये कैसी रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट। क्या ये टैक्स नेचर की है, नहीं, ये है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। अगला है स्पेशल असेसमेंट। ये क्या होता है, लेट्स से तुमने कहीं अपना घर खरीदा, कोई कोई आइसोलेटेड सी जगह में है जहां पे आसपास कुछ नहीं है, ठीक है, लेट्स से तुमने कोई आइसोलेटेड जगह में कोई घर खरीदा, अगले 5 या 10 साल में उस घर के सामने से एक मेट्रो कंस्ट्रक्ट कर दी गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब जैसे ही मेट्रो या कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, तुम्हें पता होना चाहिए वो हाउस प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। मतलब जो घर कल को 50 लाख का था वो 70-80 लाख का हो जाएगा जैसे ही वहां पे मेट्रो की कंस्ट्रक्शन होगी। तो ये जो तुम्हारे हाउस प्रॉपर्टी की कॉस्ट या प्राइस जो उसका महंगा हुआ, वो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, वो सरकार की डेवलपमेंट एक्टिविटी की वजह से हुआ है। सरकार ने उस एरिया में कुछ खर्चा करा जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ गए। तो सरकार क्या कहती है, यार सिंस मेरे खर्चे की वजह से तुम्हारा फायदा हो रहा है, तुम्हारा घर महंगा हो रहा है, तुम्हारे घर की प्राइस बढ़ रहा है, तो तुम इस जो भी मैंने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करी है उस पर जो खर्चा करा है उस खर्चे का थोड़ा हिस्सा तुम भी दो। मतलब उस खर्चे में तुम भी कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करो, क्योंकि तुम्हारा घर फायदा हो रहा है, तुम्हारा घर महंगा हो रहा है, उसका प्राइस अच्छा हो रहा है, वो भी किसकी वजह से, मेरी वजह से। तो जो भी मैं डेवलपमेंट में मेट्रो की कंस्ट्रक्शन में खर्चा कर रहा हूं उसका कुछ पार्ट तुम मेरे को दे दो। अब जो भी अमाउंट, वो जो कंट्रीब्यूशन लोग करते हैं जो सरकार उनसे लेती है लोगों से, उसको कहते हैं स्पेशल असेसमेंट। ये सरकार के लिए रिसीट है, यानी कि सरकार के पास पैसा आ रहा है। इस पैसे को आने से क्या कोई लाइबिलिटी बन रही है, ना। कोई एसेट कम हो रहा है, बिल्कुल नहीं। हेंस इट इज अ रेवेन्यू रिसीट। किस नेचर का, नॉन टैक्स नेचर का। फाइनली एक और एग्जांपल है नॉन टैक्स रेवेन्यू का, वो क्या है, एस चीट। अब होता क्या है ना, कंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई लीगल एयर नहीं होता। क्या मतलब, उनका कोई लेट्स से एक बंदा है, कोई बुजुर्ग आदमी है, उसका ना कोई बच्चा है, ना कोई फैमिली, उसका कोई भी नहीं है, वो अकेला है, ठीक है। और लेट्स से ना ही उसने कोई अपनी विल बना रखी है, मतलब मरने के बाद उसके पास जो भी प्रॉपर्टी है, उसका घर है, उसके जिस भी फॉर्म की प्रॉपर्टी है, उसने कोई विल नहीं बना रखी ये बताने के लिए कि उसके मरने के बाद ये प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी। उसकी ना कोई विल है, ना ही उसका कोई लीगल एयर है। अब इस केस में होगा क्या, लेट्स से अगर कल को उसकी डेथ हो जाती है, उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो सरकार की हो जाएगी। मतलब सरकार वो सारी प्रॉपर्टी अपने अंडर ले लेगा। ऐसे जितने भी लोग हैं जो बिना लीगल एयर के हैं, जिनकी कोई विल नहीं है, उनकी डेथ हो जाती है, तो वो सारी प्रॉपर्टी सरकार की हो जाती है। अब तुम सोच रहे होगे, हो ये तो सरकार चीटिंग करेगी। हाँ, चीटिंग तो है ही, देखो तभी तो इसका नाम क्या है, एस चीट, क्योंकि सरकार चीटिंग करेगी, प्रॉपर्टी लेगी। जोक्स अपार्ट, ये कोई चीटिंग है, कोई प्रकार की चोरी नहीं है। ये सरकार का राइट है कि जी अगर आपका कोई विल ही नहीं है, आपका कोई लीगल एयर ही नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी किसकी होगी, हमारी हो जाएगी, किसी की नहीं है। तो इसे कहते हैं एस चीट। क्या पैसा आ रहा है, बिल्कुल, ये रिसीट है। क्या इसको आने से कोई लाइबिलिटी बन रही है, नहीं, ये प्रॉपर्टी सरकार की हो जाएगी। कल को कोई ये आके नहीं कह सकता कि जी ये प्रॉपर्टी मेरे किसी रिश्तेदार की थी, नहीं, ये कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती, ना ही कोई एसेट कम होता है। हेंस रेवेन्यू रिसीट, और नॉन टैक्स नेचर की है, हेंस अ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। अब ये मेजर सारे एग्जांपल थे नॉन टैक्स रेवेन्यू के। क्या इसके अलावा और हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एज लॉन्ग एज ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सारी, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू हो सकते हैं। बट जो मेजर एग्जांपल थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब हम देखते हैं जी कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। क्या मतलब, ऐसी सारी रिसीट जिसकी मदद से या तो सरकार की कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो या उसके एसेट्स कम हो जाए।
क्या मतलब, या तो एसेट कम हो जाए या सरकार की लाइबिलिटीज बढ़ जाए। ऐसी सारी रिसीट्स कैसी रिसीट्स होती हैं? कैपिटल रिसीट्स। एग्जांपल्स क्या हैं, आज देखते हैं। सबसे पहला बोरोइंग्स। सरकार को टाइम टू टाइम पैसों की जरूरत पड़ती रहती है, वो लोन्स लेते हैं। किससे ले सकते हैं? बाहर से, किसी और कंट्री, फॉरेन गवर्नमेंट की मदद से ले सकते हैं, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हैं। तो ऐसे सारे जो लोन्स हैं, जो बोरिंग्स हैं, जो सरकार लेती है, वो रिसीट है, बिल्कुल है। पैसा आ रहा है, बोरो करेगी तो पैसा मिलेगा सरकार को। अब पैसा तो आ रहा है, क्या इस पैसे की मदद से कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है या कोई एसेट कम हो रहा है? बिल्कुल। जब सरकार बोरोइंग करती है तो उसकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। लोन इज अ फॉर्म ऑफ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तो कैसा रिसीट हो जाएगा? कैपिटल रिसीट। ऑल राइट। एक और एग्जांपल हो सकता है स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग्स क्या होता है? देखो क्या होता है ना, सरकार फ्रॉम टाइम टू टाइम पब्लिक से पैसे रेज करती रहती है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। होता क्या है, अगर तुम्हें पता हो, जैसे हम बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं ना, हम अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में भी डिपॉजिट कर सकते हैं। जब हम अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं, वो पैसा सरकार के पास चला जाता है। पैसा तुम्हारा ही है, तुमने डिपॉजिट करा है, बस पैसा तुम्हारा ही है, बस सरकार के पास वो डिपॉजिट हो जाता है। तो ऐसे सारे काइंड ऑफ डिपॉजिट्स को कहा जाता है स्मॉल सेविंग्स। अब ये जो पैसा है जो तुम डिपॉजिट कर रहे हो, ये सरकार के लिए रिसीट है, सरकार के पास पैसा आया। क्या इस पैसे को आने से कोई लाइबिलिटी बढ़ी या एसेट कम हुआ? बिल्कुल हुआ। ये पैसा तुम्हारा है, सरकार के पास बस तुमने डिपॉजिट करा है। कल को अगर तुम सरकार के पास जाते हो, पोस्ट ऑफिस जाते हो, इस पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हो। सो सरकार के लिए ये सारा पैसा, स्मॉल सेविंग्स आर अ फॉर्म ऑफ लाइबिलिटी। तो सिंस लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो एक कैसी रिसीट हो गई? कैपिटल रिसीट। ऑल राइट। अनदर एग्जांपल इज रिकवरी ऑफ लोन्स। होता क्या है, जैसे सरकार, जैसे इंडिया बाहर की कंट्री से लोन लेती है, सिमिलरली इंडिया भी दूसरी कंट्री को लोन देती है। वो दूसरी कंट्रीज को लोन दे सकती है, या स्टेट गवर्नमेंट्स, अपनी जो इंडिया में स्टेट्स हैं उनकी गवर्नमेंट को लोन दे सकती है, यूनियन टेरिटरीज को लोन दे सकती है। तो ये जो लोन सारा बांटती है, इसकी जब रिकवरी होती है, यानी कि जिन जिनको लोन दिया, जब वो इस लोन को रीपे करेंगे, तो सरकार के पास पैसा आएगा, सिंस लोगों ने रीपे करा है। हेंस इट इज अ रिसीट। किस फॉर्म की रिसीट है? कैपिटल या रेवेन्यू? क्या चेक करो, क्या लाइबिलिटी बढ़ रही है या एसेट कम हो रहे हैं? बिल्कुल। जब सरकार लोन लेती है, बोरोइंग करती है, तो उसके लिए वो उसकी लाइबिलिटी होती है। बट जब सरकार दूसरों को लोन देती है, जब इंडियन गवर्नमेंट किसी को भी लोन देगी, तो दैट इज अ एसेट फॉर द गवर्नमेंट। लोन देना एसेट है, क्योंकि वो लोन फ्यूचर में उसको बेनिफिट देगा, उस पर वो इंटरेस्ट कमाएगा। तो लोन देना इज अ एसेट। अब जब वो लोन जो दिया हुआ है उसकी रिकवरी हो, मतलब जिसको भी लोन दिया है वो लोन चुका दे, लोन का पैसा वापस दे दे, तो एसेट कम हो जाएगा। हेंस रिकवरी ऑफ लोन लीड्स टू अ डिक्रीज इन द एसेट, इसलिए रिकवरी ऑफ लोन इज अ कैपिटल रिसीट। फाइनली एक और एग्जांपल है, वो क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट। होता क्या है ना, ऐसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, यानी कि ऐसी बहुत सारी एंटरप्राइजेस हैं जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। मतलब गवर्नमेंट ओन्स अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। अब कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, जब उसको पैसे की जरूरत होती है, वो जो कंपनीज है, एंटरप्राइजेज है, जिसके उन्होंने शेयर खरीद रखे हैं, उन शेयर को बेच देती है। हो सकता है एक पार्ट ऑफ द शेयर बेच दे, या हो सकता है बहुत ज्यादा शेयर बेच दे, 30%, 40%, 50%, कितने भी, 100% भी, जितना उसका मन है। इसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि गवर्नमेंट इज सेलिंग अ पार्ट और द होल ऑफ द शेयर्स ऑफ सच पीएसयूज। अब जब सरकार इस अपने शेयर को बेचेगी, जो भी एंटरप्राइजेस में उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उस इन्वेस्टमेंट को बेचेगी, डिसइन्वेस्ट करेगी पैसा, तो उसके पास पैसा आएगा। हेंस इट इज अ रिसीट। बहुत बढ़िया। कैपिटल है या रेवेन्यू है, कैसे डिसाइड करेंगे? ये चेक करो, क्या इस पैसे की मदद से लाइबिलिटी बढ़ रही है या एसेट कम हो रहा है? कुछ भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जब सरकार डिसइन्वेस्ट कर रही है, यानी कि ये जो एंटरप्राइजेज है उसके शेयर को बेच रही है, उसके कंट्रोल को बेच रही है, अपने ओनरशिप को बेच रही है, वो जो शेयर्स उसने खरीद रखे थे उस कंपनी के, वो उसका एसेट था। जब उसने एसेट को बेचा, उसके एसेट्स हुए कम, हेंस डिसइन्वेस्टमेंट लीड्स टू अ डिक्रीज इन द एसेट। और ये रीजन है कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? कैपिटल रिसीट। अब ये चारों मेन एग्जांपल थे ऑफ कैपिटल रिसीट। इसके अलावा भी हो सकते हैं। अगर कोई भी रिसीट
इन दोनों रूल को फॉलो करती है, कोई भी एक को, वो क्या बन जाएगी, कैपिटल रिसीट। बट मेजर ये 4 एग्जांपल थे जो हमने डिस्कस कर लिए। अब ये थे इंटायर बजट रिसीट, जिसमें हमने रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट के सारे सब कैटेगरीज डिस्कस कर लिए। दिस वॉज द इंटायर कॉन्सेप्ट फॉर दिस वीडियो। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर।